एक नदी के दो किनारे होते हैं। जब मैं यमुना देख रहा था, somebody told me कि आप दूसरी साइड देख के आओ, आपको पता चलेगा एक्चुअली में यमुना के साथ क्या हो रहा है। I saw white foam all over Yamuna. I was actually sad. मेरा नाम जय ठाकुर है और मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। थ्रू फोटोग्राफी I can show what I feel about the society. मुझे धीरे धीरे ये लगने लगा कि यार अगर यमुना में ये हाल है तो बाकी मेट्रोज में क्या होगा। एंड फाइनली व्हेन आई सर्च फॉर मुंबई, मुझे पता चला कि यहाँ मेथी रिवर है और यहाँ पे काफी सारे नाले हैं, स्ट्रीम्स हैं जो मेथी रिवर से मिलती हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो अरेबियन सी में मिल जाती है। तो मैं एक क्यूरियोसिटी हुई मेरे अंदर, एक इच्छा हुई कि वहां भी जाके देखना चाहिए कि क्या हालत है। लोग कहते हैं कि नदियां बहती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था नदियों के रूप में प्लास्टिक बह रही है। इतना प्लास्टिक है वहां पे, इतना प्लास्टिक है और मैंने लाइव देखा है कि गंदगी कैसे वहां डाला जा रहा है। और कुछ नालों में तो ऐसा है कि आप 2 सेकंड तक वहां बैठ नहीं सकते, इतनी स्मेल है। मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं आधे घंटे और रुक गया एक नाले पे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मेरे फोटोज को देख के कम से कम 1 या 2 भी समझ गए कि प्लास्टिक नहीं यूज करना, तो मेरा काम हो गया एज अ फोटोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट। हम लोग कहीं ना कहीं खो चुके हैं। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हम बिगाड़ रहे हैं और कितना बिगड़ चुका है और कितना बिगड़ जाएगा। हम ये भूल गए हैं कि हम बसे ही थे। एवरी सिविलाइजेशन, हर शहर बसा था एक वाटर बॉडी के पास, क्योंकि पानी की खास जरूरत थी। We should have looked towards the river and we are facing back to the river now. बेसिक्स ही हमारा गलत हो गया। हम पूजते हैं नदी को। मैंने दिल्ली में देखा है, ऐसे बाइक में कोई आएगा और कोई माला वाला फूल उल का पूजा का और करके ऐसे यमुना जी को प्लास्टिक के साथ वहां फेंक दिया। डू यू थिंक इससे कुछ मोक्ष या कुछ प्राप्ति होने वाला है? उल्टा आप अपनी नदी को खत्म कर रहे हैं। The Excise Department of Dhar district of Madhya Pradesh released 54 drums of illicit liquor in Narmada River. Unchecked release of effluents mixed with the water has caused such a situation. जैसे एवरेस्ट के लिए हम फोकस हो
होके जाते हैं, हाई कमिटमेंट लेवल, करेज, वही अगर गंगा की सफाई में अगर करें हम लोग तो नामुमकिन तो नहीं है। A picture from a satellite was posted by one of the residents in Bellandur showing this entire stretch of Bellandur lake filled with foam. So do the authorities, does the state government not even realize the extent of damage this perhaps many believe is the biggest ecological tragedy? मैं खड़ा था यमुना के तट पर जिसकी सतह पर सफेद झाग की मोटी मोटी परतें तैर रही थी। आसपास प्लास्टिक की बस्तियां थी और दूर दूर तक मुफलिसी की झुग्गियां। मैं अपने मोबाइल से तस्वीरें निकाल ही रहा था, तभी एक 8 साल की बच्ची ने आकर मेरा शर्ट खींचा और कहने लगी, भैया एक पानी की बोतल दिला देंगे? मैं सुनकर दंग रह गया, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार मैंने किसी को भीख में पानी की फरियाद करते हुए देखा था। उस बच्ची ने सफेद रंग का फ्रॉक पहना था और उसके हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया थी। वो मुझसे पानी नहीं मानो कारून का खजाना मांग रही हो। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? तो मासूमियत भरे लहजे में वो बोली, गंगा। फिर मैंने गंगा की उंगली थामी और हम दोनों दुकानदार के पास गए पानी की बोतल खरीदने। पानी की बोतल खरीदी और वो मैंने गंगा को दे दी। पता नहीं गंगा को किस बात की घाई थी, वो बड़ी बेसब्री से पानी झट-झट पीने लगी। मैंने अपने हाथों से इशारा करते हुए गंगा को कहा कि वो पानी इत्मीनान से पिए। पानी पीते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके गालों के कमरों से जो गुलाबी बाशिंदे गुम हुए थे वो दोबारा लौट आए और उसे खुश होता देखकर मैं भी मुस्कुरा उठा। फिर मैंने उससे पूछा, गंगा आप कहाँ रहती हो? तो बस्तियों की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, नाले के उस तरफ। फिर मैंने उससे कहा कि क्या आप स्कूल जाती हो? तो अपनी गर्दन को हिलाते हुए उसने हामी भरी। फिर मैंने कहा कि आपको स्कूल में अच्छा क्या लगता है? तो मासूम बोली, स्कूल में बास नहीं आती और पीने के लिए फ्री साफ पानी भी मिलता है। ये सुनकर मैं सर से पांव तक लरज उठा। मैंने उससे कहा, क्यों, आपके घर में साफ पानी नहीं आता? तो वो अपने होठों को दांतों के बीच चबाते हुए अपनी गर्दन से उसने इनकार किया और फिर यमुना की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, पूरी यमुना तो गंदी हो गई है, फिर कहाँ से साफ पानी आएगा? और सारा पानी तो शहर वालों को मिलता है। जी तो कर रहा था कि मैं उसकी और बातें सुनूं, मगर जब अपनी घड़ी की ओर देखा तो मैं काफी लेट हो गया था। फिर मैंने उससे कहा, गंगा आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। जाते वक्त गंगा ने मुझे अपने हाथों से इशारा करते हुए गुड बाय कहा और मुझे कहा कि क्या ये बची हुई पानी की बोतल मैं अपने पास रख सकती हूँ? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मेरा ज़मीर मुझसे एक सवाल कर रहा था, यमुना के तट पर गंगा प्यासी क्यों है? ये मीठी रिवर, ये छोटी छोटी नदियां जो अभी बिल्कुल नाला बन चुके हैं, सो यू फील सो बैड कि ये नेचर का एक हिस्सा था जिनको हमने नाला बना दिया है। ऐसा हो गया कि मैं अपने बच्चों को मैं बॉम्बे के बीचेस में नहीं जाने देता हूँ। मतलब फ्रॉथ है, साबुन पानी, कचरा इतना है कि वो किसी ना किसी बीमारी लेके घर आएंगे। वो इससे अच्छा अब गांव है हमारे। मैं अभी हाल ही में इंटरनेट पे ऐसे देखा कहीं पे कि एक गांव है, यहीं इस शहर से ज्यादा दूर नहीं है। गांव का नाम है सांगरून। 3 नदियों का संगम है। तो वहां के गांव वालों ने सोचा खुद कि हर रविवार को सब लोग जाके जितना हो सके उसी रिवर का प्लास्टिक हटाएंगे। और जो ये प्लास्टिक औरतें वहां से इकट्ठा करती है नदी से, वो उनको आगे एक रिसाइकिल प्लांट में भेजती है और उससे पैसे भी मिलते हैं, 5 रुपए पर किलो ऐसा कुछ। और सारा पैसा फिर गांव वालों को जाता है। तो एक उसी में फुल प्रूफ सिस्टम बन गया है।
जिस तरह नदी के दो किनारे होते हैं, उसी तरह मुल्क के भी दो किनारे होते हैं। एक ओर पर बड़े ख्वाब वाले, अपने आप को अक्लमंद कहने वाले, गगन चूमती इमारतों में रहने वाले शहरवासी, और दूसरी तरफ माटी से जुड़े, जिसे शहर के लोग गवार कहते हैं, वो लोग। मगर हिंदुस्तान बहता है माटी के सहारे, जिसके किनारे पर लगे ईमान के पेड़ कुदरत के साथ बदतमीजी नहीं करते। वहीं दूसरी ओर अपने आप को अक्लमंद कहने वाले लोग हर दिन एक गुस्ताखी करते हैं, जिससे कुदरत के बहाव में फर्क पड़ता है, मुल्क की नींव पर आंच आती है, और इसका खामियाजा इस ओर के लोगों को भुगतना पड़ता है। वो बेचारे कुछ कहते नहीं हैं, मगर अक्लमंदों से ज्यादा इस बात को समझते हैं और माटी में समाने वाली चीजों का आदर करते हैं। वो 12 महीने अपने तट को साफ रखते हैं और कभी कभार दूसरी ओर से बहने वाले कूड़े को भी निकाल फेंकते हैं। वो इस बात को जताते नहीं हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वतन और कुदरत के बीच टकरार ना हो। अमेजिंगली हमने सोचा ही नहीं है कि इतने प्लैनेट्स हैं दुनिया में, जो पानी एक ही में मिल रहा है, वही हम बसे हैं, उसी के पानी से खेल रहे हैं। हमें मजा आ रहा है कि मार्स में कहीं पानी मिला है। अरे यार, अपने पानी को तो संभालो, मार्स के पानी तक जा रहे। ये नदी का, ये पानी का, वाटर बॉडीज का, ये हवा का, उसके पास बैठने का, ये जो अपने सेहत को, मन को, मानसिक स्थिति को जो एक संतुलन दे रहा है, ये नहीं होगा ना, तब हम संतुलन खो बैठे। थोड़ा सा अगर हम कष्ट उठाएंगे तो ये प्लेनेट, हम ये धरती को बचा पाएंगे। उतना तो करना बनता है। वैसे ही रहना, वैसे ही बहना, वादियों से बस्तियों से मत खफा होना, है तेरे ही दम से सब कायम, वैसे ही बहना। सदियों से जिसके दामन में खेली तहजीबे, जाने कितने युग सिमटे हैं उसकी लहरों में, होने देंगे ना यूं बोझ हम उसका सीना, वैसे ही रहना, वैसे ही बहना। घुलती जाती है खुद में ही, हमने ये क्या किया, धुल के तेरे पानियों से तुझको मैला किया, और नदियाँ कुछ तो कहना, बस कर तू अब सहना, वैसे ही रहना, वैसे ही बहना, वादियों से बस्तियों से मत खफा होना,
सब का